दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने पर कटेगा बिजली कनेक्शन। घरों में स्मार्ट मीटर लगवाने से मना करने पर बिजली उपभोक्ताओं को महंगा पड़ सकता है। तिलका मांझी विद्युत सब डिवीजन ने निर्णय किया है कि जो घरों में मीटर लगाने से मना करेगा उसके घरों की बिजली कनेक्शन काट दी जाएगी। और हवाई अड्डा के पास विक्रमशिला कॉलोनी के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा। सहायक अभियंता पन्ना मिश्रा ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगवाने के लिए उपभोक्ताओं को 24 घंटे की मोहलत दी जाएगी और इसके बाद भी नहीं लगाने पर उनको नोटिस दिया जाएगा और इसके बाद 24 घंटे की मोहलत देने के बाद उनकी बिजली काट दी जाएगी। भोजपुर में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हो गया और उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। हालांकि कुशवाहा को चोट नहीं आई। उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से लौट रहे थे तभी भोजपुर के जगदीशपुर थाने के नयका टोला के पास कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, काफिले पर पथराव कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने वाहनों से उतरकर लोगों को खदेड़ दिया और उपेंद्र को वहां से रवाना किया गया। इस दौरान विरोध करने वाले प्रोटेस्टर्स और कुशवाहा के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। जमकर लाठी डंडे चले, इसमें 2 लोगों के सिर फट गए और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामला को शांत कराया। आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के द्वारा बिहार की नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार कहे जाने के मामले पर कैमूर पहुंचे। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जवां खान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जुबान फिसल गई होगी, कहना कुछ और चाहते होंगे और कुछ और निकल गया होगा। हम महागठबंधन परिवार सभी एकजुट है। कैमूर पहुंचे मंत्री जवां खान ने कहा कि परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा रहती है तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसमें कोई खटपट नहीं है। मुजफ्फरपुर में अगले 2 से 3 महीने में शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों का लुक बदल जाएगा। स्मार्ट सिटी से कल्याणी चौक को नया लुक देने के लिए 10 वर्ष पहले बनी डिजाइन पर हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है और 2 से 3 दिन में इसे जोड़ने के बाद कल्याणी चौक को नया लुक देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कल्याणी चौक पर इस बार छतरी नहीं रहेगी और इसके बदले प्लेटफॉर्म पर 8 लिखी हुई स्टील की नई डिजाइन लगेगी। आपको बता दें कि 5 करोड़ 17 लाख की लागत से मुजफ्फरपुर शहर के आधा दर्जन चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाना है। राज्य के पटना जिले में बीएसएससी ऑफिस के पास अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। अभ्यर्थी बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के पास पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ज्ञापन सौंपने गए थे और यहां पर पहले से तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस ने अभ्यर्थियों को ज्ञापन सौंपने नहीं दिया, जिस कारण अभ्यर्थियों एवं पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। अभ्यर्थियों को बलपूर्वक हटा दिया गया है। आपको बता दें कि आयोग की ओर से 23 एवं 24 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें आयोग ने एक पाली की परीक्षा पहले ही रद्द कर दी है और अन्य पालियों की परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। नवादा में साधु के बेस में 6 मुस्लिम युवक धराए, चल रहे पूछताछ। बिहार में एक बार फिर से मुस्लिम युवक साधु के बेस में पकड़े गए हैं। ताजा मामला नवादा जिले का है, जहां पर स्थानीय लोगों ने 6 मुस्लिम युवकों को साधु के गेरुआ कपड़े में पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और सभी यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इससे पहले हाजीपुर में गेरुआ वस्त्र और बसाव बैल के साथ मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार किया गया था। जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित चाचर हॉल्ट पर 6 की संख्या में गेरुआ एवं अन्य रंग के कपड़े में कई लोग उतरे और इनके चाल ढाल पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। पता चला कि सभी मुस्लिम समुदाय के थे। स्थानीय ग्रामीणों ने साधु होने के आरोप में उन्हें बंधक बना लिया। हालांकि पुलिस उनकी सही पहचान कर रही है। स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि दरभंगा में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव सिर्फ उनकी हताशा एवं बेचैनी का परिचायक है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा की सफलता एवं इसमें समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्साहवर्धक भागीदारी से भाजपा परेशान है और ये भी कहा कि विधायकों की कम संख्या रहने पर भी मुख्यमंत्री बनाने की बात तो सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे एवं कार्यशैली की विश्वसनीयता का प्रमाण है और भाजपा खुद ही किसी अपने पर भरोसा नहीं कर पाती है तो दूसरे का क्या दोष है। राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी की टिप्पणी, राज्य में अभी लंगड़ी सरकार है, इससे जदयू आहत है। जदयू के नेता एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी से संदेश जाता है कि उदय नारायण चौधरी भाजपा के हाथ की कठपुतली हैं। आरजेडी के नेता ओछी बयानबाजी कर रहे, ये भी कहा कि उदय नारायण चौधरी शायद यह भूल गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें 2 बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया। उन्हें यह ख्याल भी नहीं आया कि वह किस व्यक्ति के खिलाफ बोल रहे। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह निर्णय लिया गया था कि महागठबंधन एवं सरकार पर केवल उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बयान देंगे। अपनी पार्टी के निर्णय को उदय नारायण चौधरी ने ताक पर रख दिया है। अब बिहार में रहते हुए नहीं चला पाएंगे दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन, पकड़े गए तो कटेगा मोटा चालान। प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले नंबर की गाड़ियां नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। फिलहाल 1 महीने का समय दिया गया है। अगर 1 महीने के बाद भी इस तरह के वाहन चलते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके मालिकों को 5,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। दूसरे राज्यों के नंबर वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हर शनिवार और रविवार को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे वाहनों के चलने से प्रदेश को राजस्व का नुकसान होता है।
बल्कि राजधानी पटना के लोगों को अब गंगा में नौका विहार का मौका बहुत जल्द मिलने वाला है। डबल डेकर एमबी कौटिल्य बिहार क्रूज गंगा नदी में सैर कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव 3 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। क्रूज जो है 3 फरवरी को गांधी घाट से लोगों के गंगा विहार कराने के लिए पहली बार रवाना होगा। प्रति वयस्क प्रति घंटा 300 रुपये शुल्क लगेगा और सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इसका परिचालन किया जाएगा। साथ ही सुबह में गंगा नदी में सैर करने वाले पर्यटकों को स्पेशल छूट दी जाएगी। डबल डेकर क्रूज गांधी घाट से पटना सिटी और दीघा घाट तक परिचालन किया जाएगा। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला करने वाला कौन था, इसको लेकर अब भोजपुर जिला प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर दिया है। अब तक ये कहा जा रहा था कि काफिले पर भाजपा के लोगों ने हमला किया, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें स्पष्ट किया गया कि कुशवाहा के काफिले पर हमला करने वाले लोग भाजपा के नहीं बल्कि जदयू के कार्यकर्ता थे। इस मामले में जगदीशपुर के एसडीएम और अनुमंडल के पुलिस अधिकारी का एक लेटर सामने आया है जिसमें बताया गया कि उपेंद्र कुशवाहा बक्सर से सीधे पटना ना जाकर जगदीशपुर के नयका टोला पहुंचे और जहां पर उनके समर्थकों एवं स्थानीय जदयू के समर्थकों के बीच झड़प हुई। और अब जो कि जिला प्रशासन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला जदयू के लोगों ने किया था। ऐसे में जाहिर हो गया कि इस हमले की बड़ी वजह पिछले दिनों कुशवाहा के द्वारा नीतीश कुमार और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ दिए गए बयान को माना जा रहा। बिहार के आरा जिले में अपराधियों ने बेखौफ होकर हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया। डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। आरा में प्रोफेसर रहे महेंद्र सिंह एवं उनकी पत्नी पुष्पा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि दोनों को पहले बेरहमी से पीटा गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। घटना नवादा थाना क्षेत्र के कतेरा मोहल्ले की है, जहां पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के पूर्व एचओडी की हत्या कर दी गई। मृतक महेंद्र सिंह डीन भी रह चुके थे और कुछ साल पहले रिटायर हो गए थे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि, कहा कि बापू मुस्लिमों की रक्षा करते थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार ने कहा कि बापू को कोई भुला नहीं सकता और उनके द्वारा किए गए कार्य को बिहार में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू की एक एक बात को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचा देना है। जब सारी बातों की जानकारी होगी तभी समाज में सुधार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम में कभी झंझट नहीं होना चाहिए। बापू सभी को यह समझा रहे थे, वो मुसलमानों की रक्षा करते थे और इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। यह सब नई पीढ़ी को बताना है। उन्हें याद रखना चाहिए कि शांति से ही समृद्धि आती है। राज्य में अंकित हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच का जिम्मा एसडीपीओ संजीव कुमार को मिला है। अब तक इस मामले में 7 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फरार 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बिहार के गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने अंकित हत्याकांड की जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी गठित की है, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ संजीव कुमार करेंगे। और इधर पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कुर्की के लिए न्यायालय में अर्जी दाखिल किया है। अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपियों के घर की कुर्की की जाएगी और पुलिस ने फरार आरोपियों को सरेंडर करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दे दी है। राज्य में बाढ़ सदस्यों के हो रहे अधिकार में कटौती एवं वित्तीय अधिकार समाप्त किए जाने के खिलाफ बाढ़ सदस्य महासंघ के द्वारा 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया और इस मौके पर बाढ़ सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर मौजूद रहे। धरने के दौरान सरकार के सामने बाढ़ सदस्य महासंघ के द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसकी चर्चा करते हुए जय सिंह राठौर ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 1 मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली गली योजना बाढ़ सदस्य की अध्यक्षता में बाढ़ क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता संचालित करके कराया गया था और बाढ़ सदस्य के खाते से ही 15वीं वित्त, षष्ठम वित्त, राज्य वित्त की राशि में कार्यों को पूर्व की भांति संचालित करने का अधिकार बाढ़ सदस्य को अब दिया जाए। जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार पर बहाली में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि बहाली को लेकर डाक निकल रहे, जिसमें आम घर का लड़का जो पढ़ाई में अच्छा है उसका क्या होगा। वहीं उन्होंने छात्रों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की और उनका कहना है कि हमने कम से कम 5 लाख छात्रों को अपने साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा है। पप्पू यादव ने आलोक मेहता और उदय नारायण चौधरी को लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि अक्षर कटुआ ज्ञान से कुछ होता नहीं है। आलोक मेहता को उनको जानना और समझना चाहिए कि 10% आरक्षण वाले जो लोग हैं उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों का जो शासन है वो पेशवा और मराठी के अलावा कहीं नहीं है। ये भी कहा कि मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल के दौरान 1 से 2% लोगों ने कूटनीति के तहत अपने शासन को बचाया था। पप्पू यादव ने कहा कि क्षत्रिय मतलब राजपूत नहीं होता। ये भी कहा कि कभी भी भूमियार या ब्राह्मणों ने शासन नहीं किया और जिसने शासन किया है उसी ने शोषण किया है।